बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां ये संख्या 183 की है। इंतजार जरूर था कि आरएएस अधिकारियों के तबादलों की सूची यहां पर आएगी, लेकिन ये जंबो सूची के तौर पर इसे कहा जा सकता है। 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लगातार जो बदलाव है, जिस तरह से अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है, नई जिम्मेदारियां दी जा रही है, ये नजर आ रहा है। और ये बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है, जहां आज इस वक्त ये जो सूची आई है, कुछ देर में वो सूची भी हम आपको दिखाएंगे। 183 आरएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ये अहम तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर, ये वो सूची है जहां पर 183 आरएएस अधिकारी हैं जिनके नाम और क्या जिम्मेदारी दी गई, कहां उन्हें भेजा जा रहा है, ये तमाम चीजें दी गई हैं। और बेहद अहम है ये तबादला, कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। 183 ये नाम है आरएएस अधिकारियों के जिनके तबादले किए गए। हालांकि पहले से इंतजार ही था कि यहां पर सूची जल्दी ही आएगी और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, ये बेहद अहम है, जहां ये तमाम अहम नाम है, ये सूची मेरे हाथ में भी और टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। किस तरह से इन 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले को देखा जाए? तबादले इसलिए अपेक्षित थे कि जो पूर्व में तबादले हुए थे आरएएस अधिकारियों के, उसके बाद संशोधित सूची जारी होनी थी। और वो संशोधित सूची इस मायने में जारी होनी थी कि कई बार जो अधिकारी हैं उनको सही प्लेसमेंट नहीं मिलती, तो उन्होंने कई अधिकारियों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसी सूची में करीब 80 ऐसे नाम थे, लेकिन बार बार उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा कहा भी गया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो इसी उसमें थे। जो मैं ये नाम देख पा रहा हूँ, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अब दाताराम बना दिए गए हैं। नीतू सोविला माथुर के स्थान पर उनको नियुक्ति की है। इसी तरह से वीरेंद्र सिंह जो एसपीओ थे, उनको जो पोस्टिंग दी गई है, प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और जो जितने भी पद हैं वो काफी पद ऐसे हैं जो एसडीओ स्तर के पद हैं। एसडीओ स्तर के पदों में बदलाव किया है। जो पूर्व की जो सूची थी उसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसमें से कुछ नाम इसमें उनकी जिम्मेदारी बदली गई है। और कुछ जैसे मुख्य तौर पर हम बात करें तो विवेक कुमार, जिनको पूर्व में जो महानिरीक्षक पंजीयन बनाया गया था, अब उनको अतिरिक्त महानिरीक्षक बनाया गया है, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से जो उनका पद आता है सामने, वो अतिरिक्त महानिरीक्षक का पद आता है। और एक कमोबेश जूनियर स्केल के अधिकारियों के पद पर उन्हें लगा दिया गया है। इसी तरह से जसवंत सिंह का नाम है। जसवंत सिंह संयुक्त सचिव थे मुख्यमंत्री कार्यालय में, और अब अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बना दिए गए रिक्त पद पर बीकानेर में। राजेश सिंह शेखावत प्रथम के स्थान पर राजेश सिंह को लगाया गया है। इन्हें पर्यटन विकास निगम में आरटीडीसी में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो ये सूची हम देख पा रहे हैं। सुनील भाटी, ये भी एक प्रमुख नाम, जिनका क्रीड़ा परिषद में सचिव बनाया गया था, अब कॉलेज शिक्षा में अतिरिक्त आयुक्त होंगे और ये रिक्त पद पर इन्हें लगाया गया है। ममता राव के स्थान पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को लगाया गया है, प्रबंध निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम। इसी तरह रचना भाटिया को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया, ये भी रिक्त पद पर है। तो काफी ऐसे भी इसमें तबादले हैं जो रिक्त पद पर किए गए हैं, यानी इन्हें पहले देखा नहीं गया था और इसी वजह से ये संशोधित सूची जारी करनी पड़ी है। संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग मुन्नी मीणा, ये भी रिक्त पद पर तबादला किया गया है। अतिरिक्त निदेशक मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में बनाया गया मुकेश मीणा को। राजपाल सिंह नगर निगम में आयुक्त कोटा उत्तर के थे, अब उन्हें कोटा में ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बनाया गया। एडीएम जयपुर प्रथम, ये भूमिका भी बदल गई है। ये बड़ा नाम यहाँ पर विनीता सिंह अब जयपुर प्रथम एडीएम की जिम्मेदारी सुरेश कुमार नवल के स्थान पर संभालेंगी। यानी करीब करीब हम ये मान सकते हैं कि मार्च से लेकर अब तक
सुरेश नवल इस पद पर रहे और उनका तबादला कर दिया गया। हमें याद आता है कि एडीएम रहते हुए उन्होंने जयपुर ग्रामीण में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया था, तब जीत डिक्लेयर की थी। उसमें प्रमुख भूमिका सुरेश नवल की रही थी। तो ये देख सकते हैं उनका भी यहाँ पर